वेद प्रचार मंडल पंजाब द्वारा 20 नवंबर 2025 को प्रधान श्री अनिल जैन के मार्गदर्शन एवं मंडल के प्रांतीय महासचिव रोशनलाल आर्य के सानिध्य में अंत्य विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन KMRD जैन कॉलेज फॉर वुमेन मलेरकोटला में किया गया। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर गीतिका, प्रिंसिपल, मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रानवा ने की। समारोह का उद्घाटन श्री अनिल जैन, श्री कमल नेत्र वधावन, श्री प्रेम सागर, डॉक्टर सौरभ कपूर ने दीप प्रज्वलित करके किया। श्री गंगाराम, श्री हंसराज डुडेजा ने ड्रॉ निकालकर और प्रतिभागियों को बैज प्रदान करके प्रतियोगिता को आरंभ कराया। मुख्य अतिथि स्वामी ब्रह्मवेश जी महाराज, प्रमुख गंगा डेरा छींटावाला तथा अन्य अतिथियों का स्वागत डॉक्टर मीना कुमारी, श्रीमती सुनीता मैगौन, श्री बॉबी मल्होत्रा, श्रीमती अनु गौड़, श्रीमती सोनिया गोयल एवं मंडल के अन्य पदाधिकारियों ने किया। डॉक्टर मीना कुमारी ने अपने स्वागत भाषण में सभी का स्वागत करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आज समय की आवश्यकता है और अधिक से अधिक होनी चाहिए। इस प्रतियोगिता में 12 विद्यालयों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। उन्होंने वैदिक संस्कृति के अतिरिक्त वर्तमान में विभिन्न समस्याओं से संबंधित विषयों पर अपने वक्तव्य दिए। डॉक्टर तलविंदर सिंह, प्रोफेसर बलजीत कौर एवं प्रिंसिपल सुनीता मारिया ने निर्णायक की भूमिका निभाई। समारोह अध्यक्ष डॉक्टर गीतिका ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में युवा वर्ग अपने मार्ग से भटक रहा है क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रहा है। इसलिए वेदों का संदेश छात्रों तक पहुंचाना पुण्य का कार्य है। इससे बच्चे संस्कारित होंगे। मुख्य अतिथि ब्रह्मवेश जी महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि आज यहाँ जो विषय प्रस्तुत किए गए हैं वह मानव जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। हमें इन भाषणों में निहित संदेश को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में वेदों का ज्ञान दिया, जिसके अनुसार आचरण करके हम मानव जीवन के लक्ष्य अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों को डॉक्टर मीना कुमारी तथा रोशनलाल आर्य ने सत्यार्थ प्रकाश भेंट करके सम्मानित किया। समारोह के मुख्य अतिथि स्वामी ब्रह्मवेश तथा डॉक्टर गीतिका ने विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए। प्रतियोगिता के परिणाम: प्रथम पुरस्कार लगनधीर सर्वहितकारी विद्या मंदिर मलेरकोटला, द्वितीय पुरस्कार मैत्री सीता ग्रामर स्कूल मलेरकोटला, तृतीय पुरस्कार कुणाल सिंगला DAV पब्लिक स्कूल, प्रशंसनीय पुरस्कार प्रभजोत SFS पब्लिक स्कूल मलेरकोटला, यशिका KMRD जैन कॉलेज स्कूल मलेरकोटला। प्रस्तुत है समारोह की झलकियां। सभा में उपस्थित गणमान्य सदस्य एवं प्रिय विद्यार्थी, आज हम वेद प्रचार मंडल की ओर से आयोजित अंत्य विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता हेतु एकत्रित हुए हैं। देख रही हूँ बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है बेटा आप कल का भविष्य है। आज जो आपके संस्कार हैं, आज आप जो सीख रहे हैं, वही आने वाली पीढ़ियों को मिलेंगे, ग्रहण करेंगे। उनके लिए थोड़ा सा आपके लिए 2 शब्द हैं। ओ युवा एहसान कर, ओ बच्चे एहसान कर, बदल दे आने वाला कल, बदल दे आने वाला कल। तू तप, तू तप, तू खूब तप, तप कर कुंदन बन, यज्ञ सा काम कर, भारत की शान बन, कर स्वाहा परेशानियाँ, कर परवाह नादानियाँ, तू कर्मों से महान बन। ओ युवा, ओ बच्चे एहसान कर, ओ युवा एहसान कर। नमस्कार। तो आज हमारे इंस्टीट्यूशन में वेद प्रचार मंडल लुधियाना की तरफ से अंत विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता करवाई जा रही है। तो सबसे पहले तो इसमें मैं वैसे तो वेलकम के लिए आई हूँ, धन्यवाद करती हूँ रोशनलाल आर्य जी का, जिन्होंने हमारे इंस्टीट्यूशन को चुना। आज हमारे मध्य पहुँचे हैं
श्री कमल नेत्र भधावन जी, श्री प्रेम किंगर जी, श्री गंगाराम जी, श्री हंसराज जी। इनका यहाँ पहुँचने पर मैं अपने पूरे कॉलेज परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं अभिनंदन, डॉक्टर सौरभ कपूर भी पहुँचे हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और अभिनंदन करती हूँ अपनी कॉलेज की मैनेजमेंट के प्रधान श्री अनिल कुमार जी जैन जी, जिनको हम जब भी एक फ़ोन करते हैं तो उसी समय आते हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए। हमारे मध्य पहुँचे हैं विभिन्न स्कूलों के टीचर साहबान, उनके स्टूडेंट्स, उन सभी का भी मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ उनके प्रिंसिपल साहबान का, उनके मैनेजमेंट का, जिन्होंने यहाँ भेजा है। एक बच्चा एक स्कूल से आए, वो अपने पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये मायने नहीं रखता उसकी कौन सी पोजीशन आती है, यहाँ आके बोलना, अपने पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ हमारी रिक्वेस्ट पे एसएस जैन स्कूल के प्रिंसिपल श्रीमती उमा जैन जी ने अपने बच्चों को भेजा है एज ए ऑडियंस, ताकि बच्चों आज ये सुन सकें, उनमें अच्छे संस्कार आ सकें। उनका भी और उनके मैनेजमेंट का भी, उनका सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे मध्य पहुँचे हमारे सुनीता मैगन जी, हमारे कॉलेज के फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हैं और बहुत सी संस्थाओं में एक्टिव हैं, उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और यहाँ भी मेरे साथ इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। इसके साथ मेरे कॉलेज के स्टाफ मेंबर सभी का जो यहाँ पहुँचे हैं, इस साल में उपस्थित हैं, रोशन लाल जी के साथ उनकी टीम के लोग भी आए हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच डॉक्टर सौरभ कपूर जी पहुंच चुके हैं एक सम्मानित सदस्य के रूप में। आप BHMS MD DNHE हैं, डायरेक्टर निर्देशक हॉस्पिटल कपूर होम्यो हॉस्पिटल एवं व्यापार हेल्थ चेक लैब संपत्ति और अध्यक्ष आप हैं द सुपर नेचुरल एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब मालेरकोटला डिस्ट्रिक्ट आर्चरी एसोसिएशन के भी। और इसके अलावा आप स्पेशल ओलंपिक्स एसोसिएशन मालेरकोटला में भी कार्यरत हैं और एनिमल रेस्क्यू एंड केयर क्लब के अलावा विभिन्न सामाजिक क्लबों के भी सदस्य हैं। बहुत अच्छा लगा पहले तो मुझे यहाँ पर आकर। ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था जो मैंने इस हिसाब से अटेंड किया है और टॉपिक्स बहुत अच्छे थे। तो जैसे कि आप सबके सामने मैं आज खड़ा हूँ एज ए यूथ, तो आप सभी आने वाला यूथ है। महाराज जी ने भी बताया कि जो देश है आगे अब यूथ के जो जैसे यूथ के विचार होंगे उस हिसाब से हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारे बुज़ुर्गों ने तो हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, आज़ादी दिलवाने के लिए भी। आगे आने वाले फ़र्ज़ अब हम सबके हैं मिलजुल के। हमारे टीचर्स, हमारे गुरु हमें हमेशा प्रेरित करते रहते हैं कि हम कैसे कुछ अच्छा करें। सभी के विचार सुनने के बाद मैं अपना एक छोटा सा विचार दूंगा और उसको बहुत सिंपलीफाई करने की कोशिश करूंगा ताकि बच्चे इस चीज़ को समझ सकें। क्योंकि कोई भी चीज़ पे टॉपिक पे तैयारी कर लो, उसके लिए बोल दो, लेकिन ये चीज़ समझनी होगी कि हम एक्चुअली अपने जीवन को वैसा कैसे बनाएंगे। अब महाराज जी ने अपनी सारी लाइफ इसको डेडिकेट कर दी, तो इनसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है। लेकिन ऐसे कितने व्यक्ति हैं? बहुत कम। और समाज में ऐसे व्यक्तियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, जो हमें ऐसा मार्गदर्शन दे। ऐसे ही हर फील्ड के अंदर हमारे चेयरमैन सर बैठे हैं, अगर ये अपनी फील्ड में बेस्ट ना होते तो आज ये कॉलेज ना होता। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। आप भी जो भी प्रोफेशन लाइफ में चूज़ करोगे, उसके अंदर आपको कैसे पता लगेगा कि आपके जो कर्म हैं वो अच्छे हैं। क्योंकि इस टॉपिक पे बात हुई थी कि कर्म के हिसाब से कि कर्म अच्छे हों, बच्चों ने एक टॉपिक बोला था। और एक सीता ग्रामर स्कूल के बच्चे ने बोला था कि हमारे अंदर मेंटल पोल्यूशन, मानसिक प्रदूषण नहीं होना चाहिए। तो आपका टॉपिक बहुत अच्छा था, जो आज की बच्चों को ज़रूरत है इस चीज़ को सीखने की। तो मैं बताता हूँ सिंप्लीफाई वे में या मॉडर्न वे में कि धर्म क्या है। नाम तो बहुत हैं, जैसे भगवान के नाम बहुत हैं, बच्चों ने बताया। धर्म है कर्म करने का तरीका, कर्म कैसे किया जाए ये धर्म हमें सिखाता है। ठीक है, धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख ऐसा इसको मत समझा करो, क्योंकि वेदास भी यही बोल रहे हैं कि सब एक ही हैं, सभी को प्यार देना है हमने।
तो जब आप इस भावना से ऊपर उठ जाओगे तो आपको सभी लोग अच्छे ही लगेंगे और अपने ही लगेंगे। तो धर्म क्या है, कर्म करने का तरीका सिखाता है। और उस टाइम पे जब पुराना टाइम था, उस टाइम गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, प्लेन्स नहीं थे, शिप्स नहीं थे, तो लोग जोग्राफिकली जिस जिस एरिया में रहते थे उस एरिया के जो विद्वान थे और जो उनको वो लैंग्वेजेस आया करती थी, उन लैंग्वेजेस में अच्छी अच्छी बातें लिखते थे। ठीक है, जैसे वेदास लिखे गए, कुरान शरीफ लिखा गया, ऐसे गीता लिखी गई, ऐसे ही बाइबल लिखी गई। तो जो लैंग्वेज जिसको आती थी उस लैंग्वेज में अच्छी बातें लिख देते थे। तो जैसे जैसे दुनिया में ट्रैवल स्टार्ट हुआ, तो आज हमने भी अमेरिका जाना है, कहीं कनाडा जाना है, तो हम अपना सामान साथ लेकर जाते हैं। तो उस ज़माने में भी जब भ्रमण शुरू हुआ तो सभी लोग अपना अपना सामान बांध कर जाते थे। तो ऐसे ही उनकी जो अच्छी बातें थी, बुक्स थी उनकी, वो भी ऐसे ही लेकर आते थे। तो ऐसे ही हमारे देश में कितने सारे लोगों ने एंट्री की, ब्रिटिशर्स ने एंट्री की, ऐसे ही मुग़लों ने एंट्री की, तो वो भी अपना सामान साथ लेकर आते थे। तो जो जो चीज़ें अच्छी लगती गई हम उसको अडॉप्ट करते गए। ऐसे ही ये सारा कल्चर जो है मिक्स कल्चर बन गया, और ख़ास करके हमारे इंडिया में, क्योंकि हमारे इंडिया में तो सभी ही लोग एंटर किए थे। तो इसीलिए है सब हम एक जोग्राफिकली वाइज उस टाइम के जो स्कूल्स थे वो यही थे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, वो पुराने स्कूल थे। अब हमारे पास और तरह के स्कूल हो गए, जैसे जैन स्कूल हो गया, जैसे सीता ग्रामर DAV हो गया, इस्लामिया स्कूल हो गया। तो ये मॉडर्न नेम्स हो गए स्कूल के। ठीक है, तो ये मॉडर्न चीज़ें हो गई, पर उस टाइम पे भी ये स्कूल ही थे। इसमें भी अच्छी बातें सिखाते थे, एजुकेशन सिखाते थे, लाइफस्टाइल सिखाते थे। तो हमें कैसे पता लगेगा कि जो हमारा कर्म है वो सही है? आसान भाषा में, वो कर्म जिसके लिए हमारी मंशा अंदर से सही हो, हमारे विचार अंदर से सही हो, वो कर्म धार्मिक कर्म माना जाता है। बहुत इजी है इस चीज़ को समझना। अगर आपके मन में किसी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा सा भी अपना सेल्फिश मोटिव ज़्यादा है, तो वो एक्चुअली कर्म अच्छा नहीं है, उसमें आपका कोई ना कोई और मोटिव है। ठीक है, तो क्या हुआ, कर्म क्या हुआ? कर्म का मतलब हुआ कि किस हिसाब से हमें धर्म सिखा देता है कि कैसा कर्म अच्छा है और कैसा बुरा है, उसकी पहचान वो हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स पढ़ के बुक्स में से हमें मिल जाती हैं कि अगर हम ऐसे जीवन जिएंगे, व्यतीत करेंगे, तो वैसा ही रिजल्ट आएगा। इसीलिए बोलते हैं हिस्ट्री रिपीट्स। हिस्ट्री भी एक साइंस है, क्योंकि साइंस की डेफिनेशन क्या थी, आपने सबने पढ़ी है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हम लैब्स में करते हैं, उसका जो रिजल्ट है वो सेम आता है, तो दैट इज़ कॉल्ड साइंस, राइट। और ऐसे ही हिस्ट्री क्या है कि जो भी हम जैसा भी जीवन किसी के आदर्शों पे जी लिया, किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ के जी लिया, अगर हम वैसे ही जीवन व्यतीत करेंगे तो हमारी लाइफ में भी रिजल्ट्स जो हैं वो सेम आएंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री रिपीट्स, सेम एज साइंस। तो जिसको भी आप जीवन में फॉलो करते हो, जिसको भी आप अच्छे किसी चीज़ों के विचारों के बारे में सोचते हो, वैसा ही आपकी लाइफ में होगा। व्हाट मैन थिंक्स ही बिकम्स। जो इंसान सोचता है वही वो बनता है। तो इसीलिए आप यूथ हो, जो भी आप सोच रहे हो, जैसा भी आप सोच रहे हो, एक टॉपिक था जैसा बीजोगे वैसा ही काटोगे, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड थी, सभी टॉपिक्स। तो अगर सभी टॉपिक्स को एक जैसे समझ लोगे तो तुम्हें जीवन का बेसिक चीज़ समझ आ जाएगी कि कर्म है कि वो कर्म जिसके पीछे मंशा अच्छी है। बस आपका विज़न अच्छा होना चाहिए, आपका मन पवित्र होना चाहिए। अगर आप वो काम करोगे तो उसकी मंशा अच्छी होगी, वो धार्मिक कर्म हो गया। इट मीन्स यू आर नियर टू गॉड, आप भगवान के पास हो। उसके लिए कोई ज़्यादा मॉडर्न बच्चों को जैसे बोलते हैं कि हम मंदिर नहीं जा रहे, गुरुद्वारा नहीं जा रहे, माथे नहीं टेक रहे, ये नहीं कर रहे, समा भी नहीं मिल रहा बच्चों को, ठीक है। तो पर जो भी आप कर रहे हो, अगर उसके पीछे विचार अच्छा है तो आप एक्चुअली यू आर एक्चुअली नियर टू गॉड। सो फील प्राउड कि जिस टॉपिक से आप आज जुड़े हो, जिस संस्था से आज जुड़े हो, जो ये प्रोग्राम हुआ है, ये आपको वो चीज़ सिखा रहा है कि हम कैसे भगवान के करीब हैं, किस तरह से हमें कर्म करने चाहिए, उसकी नॉलेज हमें मिल रही है। सो वेरी सिंप्लीफाई, अगर पढ़ रहे हो तो ये सोच के पढ़ो कि मैं एजुकेशन अपने अच्छे के लिए और दुनिया के अच्छे के लिए ले रहा हूँ, ना कि अकेले मार्क्स के लिए ले रहा हूँ। मार्क्स जहाँ आएंगे वहाँ सिर्फ कंपटीशन आएगा, जेलसी आएगी कि इसके मार्क्स ज़्यादा आ गए, उसके कम आ गए। सो नो जेलसी। जेलसी आ गई तो फिर से वही बात हो गई कि आप क्या हो गए, आपका कर्म जो है वो ख़राब हो गया। अब जैसे मैं डॉक्टर हूँ एज़ पर प्रोफेशन, अब एक डॉक्टर के पास पेशेंट्स जाते हैं तो क्या हो रहा है आजकल, बड़ी सिंपल सी बात हो गई है
कि डॉक्टर के पास जाएंगे, पहले इतनी पर्ची फीस लग जाएगी, फिर वो बिना फालतू के टेस्ट लिख देगा, जहाँ दवाई की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे 4-5 पेटेंट लिख देगा, ताकि बिल जो है वो 500 का 5000 कैसे बन जाए। सो ये जो चेयर है, इसको जस्टिफाई करना जिस भी हम प्रोफेशन में हो, यही एक्चुअली धर्म और कर्म है। वर्क इज़ वर्शिप। सो जहाँ पर ज़रूरत है, आपकी मंशा सही है, जहाँ पे टेस्ट करवाना ज़रूरत है, जहाँ पे आपको कोई नॉलेज नहीं पता लग रही, वहाँ पे अगर आप टेस्ट करवा रहे हो तो वो जो कर्म है वो सच्चा भगवान का कर्म है। अगर आप सिर्फ अपना मनी माइंडेड होके फाइनेंशियली इस चीज़ को सोच रहे हो कि पैसे कैसे लेने हमने किसी से, तो वो अधर्म है। आप उस नोबल चेयर पर होकर भी अधर्म कर रहे हो। तो ये हर इंसान को अपने अपने मन से पता होता है कि वो किस तरह से व्यापार कर रहा है, किस तरह से टीचिंग्स कर रहा है, किस तरह से स्टूडेंट अपने जो फ़र्ज है वो कैसे निभा रहा है। सामाजिक एक कुर्सी पर किसी अच्छी चेयर, पॉलिटिकल चेयर हो, कोई पावरफुल चेयर हो, उसका वो कैसे सदुपयोग कर रहा है, उसके मन के अंदर क्या भावना है, ये तय करती है कि वो अच्छा इंसान है कि बुरा। और इसकी जजमेंट हम लोगों को कोई भी राइट नहीं, हम किसी को जज करें, ठीक है। ये वाला जो वो होता है अकाउंट, खाता, ये भगवान के पास हमारा सबका चल रहा, तो उसके हिसाब से ही हमें, जैसे बच्चों ने बोला कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको सिंप्लीफाई तरीके से इस चीज़ को समझाऊं, मॉडर्न वे से समझा दूं कि एक्चुअली धर्म के साथ जुड़ने का मतलब क्या है। तो धर्म हमें सिखाता है कर्म कैसे करना है, कौन सा कर्म अच्छा और बुरा है वो सिखाती है कि मंशा क्या है। तो अच्छी मंशा से कोई भी काम कर दिया करो तो वो हमारा भगवान के एक्चुअली पॉजिटिव पॉइंट में नोट होगा। इसकी एक एग्जांपल बहुत अच्छी, जितने भी हमारे गुरु हुए हैं, राम भगवान, कृष्ण भगवान, जो भी सिखों के, सभी ने इस धरती पर आकर दूसरों को मारा है। अब उन्होंने तो मारा है तो हम उनको भगवान मानते हैं। तो सवाल ये है कि उनका मारने के पीछे जो कारण थे वो थे कि ये दुनिया को लोग जो दूसरों को तंग कर रहे हैं वो उनके खिलाफ लड़ नहीं पा रहे, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने उनको मारा, तब हमने उनको भगवान माना, ठीक है। तो सेल्फ डिफेंस में जैसे आर्मी, पुलिस करती है ना सेल्फ डिफेंस, तो उनको हम क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं कि हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। सो भावना, जो भी आपकी मंशा होगी उस हिसाब से आपके कर्म नोट होंगे। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद। परम आदरणीय स्वामी जी श्री ब्रह्मवेश जी, श्री अनिल जैन जी, चेयरमैन ऑफ के जैन कॉलेज, मेरे लिए बहुत ही आदरणीय श्री रोशनलाल जी और उनकी टीम, मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि श्री हंसराज जी, श्री गंगाराम जी, प्रेम सागर जी, आज के प्रोग्राम की अध्यक्षा डॉक्टर गीतिका जी, यहाँ प्रोग्राम आयोजन करने में बहुत अच्छा सहयोग देने वाले डॉक्टर मीना जी, सुनीता मेगान जी, यहाँ पर उपस्थित सभागार में सज्जन, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, स्वामी जी के बोलने के बाद कोई औचित्य नहीं रहता, लेकिन फिर भी आभार व्यक्त करने के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने आना ज़रूरी समझता था। सो प्रथम मैं आर्य जी का और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर हमें इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने के लिए एक मौका दिया। और जिस तरह की ये प्रतियोगिता, एक तरह से वेद को जानो, वैदिक प्रतियोगिता, ये जो लोग कई वर्षों से, जैसा कि बता रहे थे, पिछले 40 वर्षों से करवा रहे हैं, ये कोई प्रोग्राम नहीं है बल्कि देश के पुनर्जागरण का प्रोग्राम है। जो ये मशाल जलाए हुए हैं, जब सारी सभ्यता ये अंधकार में थी, संघर्ष कर रही थी, तब भारत में वेदों की ऋचाओं की रचनाएं की गई।
और ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्यान जगत, ऐसे सिद्धांतों का उद्घोष किया गया। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इतना बड़ा मंत्र दिया गया। आज जहां सारी साइंस ब्रह्मांड की खोज में लगी हुई है, तो हजारों वर्ष पहले वेदों ने बोल दिया यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो सूक्ष्म है वही विराट में है। जितना वाटर कंटेंट आपके शरीर के अंदर में है, उतना ही सृष्टि में है। आज एक नीम का पेड़ लगाते हैं, यदि उस नीम का बीज डालते हैं तो नीम लगती है, और आम की गुठली लगाते हैं तो आम बनता है। व्यक्ति का बीज है तो व्यक्ति बनता है, बकरी का बीज है तो बकरी बनती है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इतना बड़ा सिद्धांत दिया। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराणि, ये भी वेद की वाणी है। लेकिन भारत की शिक्षा व्यवस्था की या हम लोगों की दुर्बलता रही कि हम उनका अध्ययन नहीं कर पाए। हम इस चीज़ का आकलन कर सकते हैं कि जब समृद्धि होती है तभी संगीत हो सकता है, और यहाँ तो संगीत के ऊपर पूरा साम वेद लिख दिया गया। मैं अभी सुन रहा था, बच्चों के इतने अच्छे टॉपिक्स थे, तो मुझे एक बात ध्यान में आई। मैं शुरू में छोटा हुआ थोड़ा सा संगीत जब सीख रहा था, थोड़ा बहुत सीखा। घर में गंगा बहती थी तो हमारे फूफड़ जी कहने लगे, कभी ये सा और पा को दबा करके सारी सरगम बोलिए। तो मैंने सोचा ये सा और पा को दबा के सारी सरगम कैसे बोल दी जाए? क्या कहते नहीं, प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए 7 सुर हैं, लेकिन उसमें पक्के सुर कौन से हैं? सा और पा। यदि आप सिद्धांत और सत्य के उसके साथ जुड़ के अपना जीवन यापन करेंगे तो आपका जीवन शुद्ध बनेगा। और वही सिद्धांत सारे वेदों में सम्मिलित हैं। वेद कोई ग्रंथ नहीं है, एक विजन डॉक्यूमेंट है। हम उसको फॉलो करें। समय ज़्यादा नहीं है, इतना ही वाणी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी, आप जो यहाँ पर पधारे, इस प्रोग्राम में आपने भाग लिया आयोजन के लिए, और एक तरह से प्रतिभागी के तौर पे भी। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। के लिए बताना चाहूँगा कि इस वर्ष ये आज के जो 12 स्कूल मिला करके हमने 272 स्कूलों को पार्टिसिपेट करवा दिया है। ये पिछले सेशन में हमारा जो नंबर था वो 213 था, और 2023 में 209 था। इस बार हम सोच के चले थे कि 250 तक हम पहुंचेंगे। हम उससे आगे कहीं आगे निकल गए हैं। एक प्रोग्राम जो है फर्स्ट राउंड का भी हमारा संगरूर में 29 को लास्ट होगा, उसके बाद सेकंड राउंड जनवरी में होंगे, और फाइनल भी हम सेशन से पहले ही करेंगे। और एक बात ये भी रही कि भी कुछ जगह पे हमारा नंबर कम रहा, लेकिन हाईएस्ट नंबर वाज 32 एट कपूरथला, जहाँ पे 32 स्कूल बच्चे ने पार्टिसिपेट किया। लुधियाना में 3 ऐसे प्रोग्राम थे जहाँ पे 31, 31 और 30 मतलब ये स्कूलों का नंबर था। जालंधर में हमने फर्स्ट टाइम किया था, वहाँ एक में 27 थे, दूसरे में 25 थे। तो लोगों में ये क्रेज बढ़ रहा है। जो स्कूल लेवल का कार्यक्रम था, वन ऑफ द स्कूल में 650 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया स्कूल लेवल पर। मतलब ये हमें स्वयं नहीं पता चल रहा है कि कितने परिवारों को, कितने लोगों को ये मैसेज जा रहा है, और इस सब में आपका कंट्रीब्यूशन है, आपका सहयोग है, आपकी शुभ इच्छाएं हैं। सुशोभित सभी को मेरा सादर प्रणाम। अलग अलग स्कूल से बच्चे, छोटे बड़े, उनके टीचर्स यहाँ पहुँचे हैं। तो आज का जो ये समारोह है, आज का ये जो प्रोग्राम है, वो सब बच्चों को ही डेडिकेटेड है। बेटा, आपके साथ बस मैं थोड़ी सी छोटी छोटी बातें करूँगी कि आपको अलग अलग टॉपिक मिले, विषय मिले,
कि जिसके ऊपर आपको यहाँ मंच पर कुछ प्रेजेंट करना था 4 या 5 मिनट के लिए, है ना। तो उसके लिए आपको अपने अंदर से क्या जगाना है? हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम इकट्ठा हुए हैं अपने अंदर से एक शक्ति को जगाने के लिए। अंतर विद्यालय वैदिक प्रतियोगिता, ये रोशन लाल जी ने बताया कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग शहरों में बहुत बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आपको अपने अंदर से एक आवाज़ आएगी कि हाँ मुझे पार्टिसिपेट करना है, तो तभी आप कर पाओगे। पहली बात तो प्लीज़ मैम मुझे 2 मिनट, मैम प्लीज़ 2 मिनट दे दीजिए बस। अपने आप को अपने अंदर से एक शक्ति को जागरूक करना है। तो बेटा डिग्रीज़, क्वालिफ़िकेशन सब बच्चे अचीव करेंगे। सब बच्चों को कोई MA करेगा, कोई BA करेगा, कोई BTech करेगा और जॉब भी कर लोगे। लेकिन मेरी तरफ से एक आपको सजेशन है कि अपने अंदर एक स्किल ज़रूर पैदा कीजिए। आपके अंदर एक स्किल होनी चाहिए। वो स्किल क्या है? वो एक एबिलिटी होनी चाहिए जिससे आप कुछ भी अर्निंग कर सको। ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्किल आपको अर्न करने के लिए ही आपके अंदर पैदा होगी। कोई ढोलकी बजाना, आपको एक बात बताऊं, आजकल ना जो स्कूल कॉलेजेस में गिद्दा ऑर्गेनाइज नहीं होते, गिद्दा प्रोग्राम होते हैं, उसके लिए कोई ढोलकी वाला नहीं मिलता। 700 रुपीज़ पर डे हायर किए जाते हैं, 7 रुपीज़ पर डे, और स्कूल और कॉलेज को वो देना बहुत मुश्किल लगता है। आप सीखो। और क्या सीख सकते हो आप? पेपर बैग बनाना, छोटे छोटे काम करना सीखो। अपना करियर डेवलप करना सीखो। आपको पता है किसी के घर अगर लड़की पैदा होती है ना, कोई भी देखो, डिस्कस करना कोई डिस्कस नहीं करेगा आज के टाइम में। पहले हम बोलते थे कि वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, लेकिन आज हम क्या बोलते हैं कि वी आर लिविंग इन 2025 में जी रहे हैं हम। और ये बात कोई भी डिस्कस नहीं करता कि बेटी पैदा होगी या ना होगी, लेकिन बेटी के पैदा होने के साथ ही माइंड में, पेरेंट्स के माइंड में ये थॉट आ जाती है कि इसकी शादी कैसे होगी, इसके लिए दहेज कैसे इकट्ठा होगा, इसको अच्छा घर मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन सब पेरेंट्स को, सब बच्चियों को, सबको ये सोचना चाहिए कि हम अपने बेटी को पैरों पे कैसे खड़ा करेंगे, उसका करियर कैसे डेवलप होगा। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर करियर डेवलप हो गया, बेटी अपने पैरों पे खड़ी हो गई, तो हर महीने दहेज इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, हर महीने दहेज। बात थोड़ी चुभने वाली है लेकिन रियलिटी है। इसलिए अपना करियर बनाओ, अपने अंदर स्किल पैदा करो अपने। और आज की जो अंतर्वैदिक जो प्रतियोगिता है उसका बेस क्या है, सब मैंने टॉपिक पढ़े, लेकिन सब टॉपिक्स का जो सार है, जो कंक्लूजन है, वो है संस्कार। अपने अंदर संस्कार पैदा करना, मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप करना। अगर आपके अंदर संस्कार पैदा हो गए अच्छे, मॉरल वैल्यूज़ डेवलप हो गई अच्छी, डॉक्टर सौरभ कपूर ने, स्वामी जी ने यही बेस बताया। नैतिक मूल्य अगर आपके अंदर डेवलप हो गए बेटा, आप कभी कहीं पे भी पीछे नहीं रह सकते। ही इज़ अ गुड बॉय, शी इज़ अ गुड गर्ल। इसके पीछे क्या छुपा है? इसके पीछे संस्कार छुपे हैं। सब टॉपिक्स का बेस जो है वो संस्कार है। और अगर मैं कहूँ कि संस्कार हमें अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन आपको अपने अंदर से भी संस्कार जागृत करने होंगे। अपने संस्कार बनाओ। आपने किरण बेदी के बारे में सुना? सबने सुना होगा किरण बेदी के बारे में, है ना। पंजाब की, अमृतसर की जो लड़की है किरण बेदी, उसकी आपने वॉक देखी है? वॉक किस तरह से वो चलती है, बिल्कुल स्ट्रेट। अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसा बेटा ऐसा डेवलप करो कि जो दूसरों के लिए इंस्पायरिंग हो, जो दूसरों को इंस्पायर करे। एक बार ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ट्रैफिक पुलिस में थी किरण बेदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के किसी बंदे की कार भी उसने क्रेन से उठवा दी, तो इसलिए उनको क्रेन बेदी भी बोला जाता है। तो बेटा अब आप लोगों के बीच में तो रहो, कैसे रहो? जैसे 32 दांतों के बीच में एक जीभ रहती है ना। कैसे रहती है एक जीभ? जो टच में सभी के रहो लेकिन दबना किसी से नहीं है। जैसे जीभ है 32 दांतों के बीच, टच में सभी के रहो लेकिन दबना किसी से नहीं। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना, अपने अंदर संकल्प शक्ति, डिटर्मिनेशन जो है वो पैदा करो बेटा। इसके साथ ही क्या है, आप अपने आप को जो मॉरल वैल्यूज़ है उसके साथ सर्वाइव कर सकोगे।
तो डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज़ ओनली एक्स्ट्रा। मेरी जो आज की बातों का जो कंक्लूजन है वो यही है कि अपने अंदर ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये दो शब्द हैं, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? ओनली एक्स्ट्रा। अपने अंदर कुछ एक्स्ट्रा लेके आओ, तभी आपकी वैल्यू है। आपको डांस करना नहीं आता, कोई बात नहीं। आपको म्यूज़िक नहीं आता, कोई बात नहीं। आप स्टेज पे बोलना सीखो, नो इशू, नहीं बोल सकते। आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ सीखो। छोटे छोटे बच्चे बेटा अपना एक इंटरेस्ट बनाओ, किसी गेम्स में पार्टिसिपेट करो। मैंने एक कहीं पे स्टोरी पढ़ी, उसकी मदर पता है अपने बच्चों के साथ, मदर थी, वो अपने बच्चों के साथ क्या गेम खेलती थी कि अगर बेटा आप प्रधानमंत्री बनोगे तो क्या करोगे? ऐसी गेम्स। इससे क्या होगा? आपका माइंड डेवलप होगा। सक्सेस की जो लैडर है, सांप सीढ़ी तो सबने खेली होगी ना, स्नेक एंड लैडर। लैडर देखिए, सीधा ऊपर या फिर सीधा नीचे। लेकिन जो सक्सेस की जो सीढ़ी है वो एकदम से नहीं, धीरे धीरे कुछ सीख के फिर आप सक्सेस गेन करो। और रुकना कभी नहीं है, चलते जाना है। जो हार्डवर्क है वो अपनी फैमिली में ही अपनी फैमिली के बड़ों से सीखो और एक संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ो और कभी हारना नहीं है। कहते क्योंकि ना डरना नहीं है हार से, क्योंकि जो मीठा खाने का मज़ा मिर्ची के खाने के बाद ही आता है। तो मिर्ची खाने के बाद जब मीठा खाने का मज़ा आता है, उसी तरह अगर आप आज आपकी पोजीशन नहीं आई तो अगली बार फिर रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। तो अपने पास एक 3-4 लोग ऐसे रखो जो आपको अच्छी सजेशंस दें और ऐसे नहीं कि हाँ झूठ मूठ बोल दिया और ठीक है आप आगे बढ़ते जाओ। नहीं, 3-4 लोग कायदे के रखो जो आपको अच्छे बुरे की पहचान के बारे में बता सकें। सो थैंक यू रोशन लाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम मीना कुमारी जी, सुनीता मैगन जी, स्वामी जी, आपके आज दर्शन हुए। डॉक्टर सौरभ कपूर, अनिल जैन सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मंच पर विराजमान प्रेम सागर अंकल जी, कमल नेत्र जी और गंगाराम जी, और मोस्ट रिस्पेक्टेड जहाँ से मैं बड़ी हुई हूँ श्री हंसराज जी, मेरे फादर, थैंक यू। बहुत ऐसा मौका मुझे लगता है बहुत कम लोगों को मिलता होगा कि उनके साथ बैठ के मैंने मंच पर विराजमान हुई। थैंक यू सो मच। जब गीतिका जी से बात की और हंसराज जी से बात की, मुझे नहीं पता था कि ये बाप बेटी हैं। तो मुझे वधाउन जी ने बताया कि उनकी बेटी है। गीतिका जी से पिछले साल भी बात हुई थी, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं है। मेरा ये प्रयास होता है कि जो भी संस्थाओं के प्रमुख हैं उनको मैं यहाँ आमंत्रित करूँ। ओम यतो यता समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति 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 ओम। सबसे पहले मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा रोशन लाल आर्य जी को, उनकी टीम और इस जैन कॉलेज के प्रिंसिपल गीतिका मैडम जी को, उपस्थित विभिन्न विद्यालयों से पधारे सज्जनों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों। मैं बच्चों के प्रवचनों को बड़े ढंग से सुन रहा था। एक तो होता है वचन, एक है प्रवचन। उपसर्ग लग गया वचन में, अर्थात प्रारंभ कहाँ से कैसे हुआ ये तो मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा देर में आया, परंतु उसका उपसंहार ओम की व्याख्या करते हुए बहुत ही शानदार हुआ। जैसा कि आर्य जी संकेत कर रहे थे, सांप्रदायिकता आदि
समस्याएं सारी दुनिया के सामने एक चुनौती बन कर के खड़ी हुई हैं। हम चूक गए। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गए तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही बड़ी हो, क्यों न कितनी ही कठिन हो, हर नदी की धार से चट्टान को हटना पड़ा है। बच्चों के कार्यक्रम को सुन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। ये बच्चे हमारा भविष्य हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहें और बच्चों को संस्कारित करते रहें हम, ये बहुत बड़ी बात है। आर्य जी बहुत श्रम करते हैं, रोशन लाल आर्य जी। वैदिक भाषण प्रतियोगिता, दुनिया के अंदर अनेक प्रकार के मत, पंथ, संप्रदाय और मजहब हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, परंतु वैदिक भाषण प्रतियोगिता ये अपने आप में अनूठा है। ईसाई धर्म है, दुनिया में सबसे ज़्यादा मानने वाले लोग हैं। दूसरे इस्लाम के बारे में भी मानते हैं लोग, और भी अनेक प्रकार के मत, पंथ, संप्रदाय हैं। जितने भी मत, पंथ, संप्रदाय हैं उनमें से बहुत अच्छाइयाँ भी हैं, परंतु वेद अपने आप में एक समग्रता को समेटे हुए है। दुनिया के अंदर कोई ऐसी अच्छाई नहीं जो वेदों में ढूंढने से न मिले। वेद एक ऐसी परंपरा है जो समग्रता का प्रकाश पुंज है, एक निचोड़ है। 1-2 मिनट के अंदर मैं अपनी बात कर करके वाणी को विराम दूंगा। वेद के अंदर एक मंत्र है, सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वा। परमात्मा हमको आदेश देते हैं सहृदयम, अर्थात दुनिया के लोगों को दिल से चाहो, दिल से प्यार करो। कोई बात कोई हल्की कह देता है तो कहते हैं आपने तो हमारा दिल ही तोड़ दिया। ये वेद से बात निकल के आई है। सामनस्यम, और किसी चीज़ को हम माने तो मन से माने, अर्थात मन का संबंध मस्तिष्क से है, विचार करके माने। मत्वा कर्माण शिव्यति मनुष्य, जो मननशील है, विचारशील है, अंध परंपरा नहीं। अविद्वेषम कृणोमि वह, और किसी से द्वेष न करो, नफरत न करो। ये संदेश वेद का है। अन्यो अन्यम अविहर्यत, एक दूसरे को हम कैसे चाहें। वत्सम जातम यु अघन्या, जिस प्रकार से अभी अभी बच्चा गाय के पैदा हुआ है और गाय अपने बच्चे से प्रेम करती है, ऐसे दुनिया के लोगों को आप चाहो। ये वेद का आदेश है, संदेश है। आप देखो, कोई चीज़ गंदी हो उसको साफ़ करेंगे हम तो कपड़े से साफ़ करेंगे, पानी से धो करके साफ़ करेंगे, और भी तरीके हैं। परंतु सबसे ज़्यादा यदि मनुष्य की कोई पवित्र चीज़ है वो है जीभ। गाय के जब बच्चा पैदा होता है तो गाय बच्चे को साफ़ करना चाहती है। किससे साफ़ करती है? कपड़े से, पानी से नहीं, वो अपनी जीभ से चाट करके बच्चे को साफ बना देती है। इस प्रकार से साफ करती है बच्चे को। फिर भी गाय को शांति नहीं मिलती जब तक उस गाय का बच्चा लड़खड़ा करके उठ करके वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला देती, तब तक वो शांत नहीं बैठती, बेचैन रहती है। ठीक इसी प्रकार से हमें दुनिया के लोगों को प्यार देना है। कोई सीमा बचेगी? नहीं बचेगी। इसीलिए हम कहते थे कि वो चूक गए हम दुनिया के अंदर। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है।
वेद की शिक्षाओं को हम फिर से अपनाएं। वेदों की महिमा से हम महान थे, सारी दुनिया में हमारा प्रथम स्थान था। ये भारत देश जगत गुरु कहलाता था। यदि वेद की शिक्षाओं को हम पुनः अपनाएंगे तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि फिर वही वैभव जो हमारा है वो पुनः आर्यावर्त प्राप्त कर सकता है। आर्य जी को मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये पुनः वेद के रास्ते पर सबको आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बड़ी तेज़ी के साथ हमारे जो नैतिक मूल्य हैं ह्रास हो रहा है, उन मूल्यों की तरफ हम आए हैं और हमारे जो ऋषियों का आदर्श था उनको हम फिर से अपनाएं। ऐसी परमात्मा कृपा करे, अनुग्रह करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी का परमात्मा मंगल करे, कल्याण करे। ओम शांति शांति शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतना बढ़िया सब्जेक्ट वेदों की जो हिंदुस्तान के लिए, तो ये मेरा मतलब बहुत ही बढ़िया, मतलब मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। यहाँ आने के लिए सभी का अभिनंदन। थैंक यू जी। विद्वज्जनों, वेद प्रचार मंडल और KMRD कॉलेज का मैं दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे निर्णय के लिए बुलाया। मैं 2 मिनट चाहूँगा बस अपनी बात रखने के लिए। सर्वप्रथम मैंने ये सुना और जांचा परखा भी कि ओम ध्वनि, ओम सृष्टि का सार है। जब कभी कभी गुरबाणी पढ़ते हैं, एक ओमकार पहले आता है, वहाँ पर जो एक के बाद पंजाबी का पहला अक्षर उड़ा है ना, गुरु नानक देव पातशाह ने उसको बनाकर उसकी सिरा रेखा खोल दी है। खोलने का कारण यह था कि सृष्टि का आधार और सृष्टि का मूल वो अनहद नाद ओम, उसका कोई अंत नहीं, आगे निकलता है वो। पूरा गुरु ग्रंथ साहब जैसे मुझे लगता है कि उसकी व्याख्या ही है, पूरे एक ओम की व्याख्या है, जो ध्वनि है, जो मूल है, जो स्रोत है। आगे मैं भाषण की तरफ जाता हुआ बस 2 मिनट में बात खत्म करूंगा। बेटा, भाषण के लिए पहला मूल आधार आपका ठहराव होना चाहिए। ठहराव भी इतना नहीं कि बिल्कुल ठहर जाओ। और दूसरा भाव, भाषण कला में भाव जरूर होना चाहिए। और तीसरा तारतम्य और क्रम है, वो टूटना नहीं चाहिए। चौथा साधारणीकरण। जितने भी श्रोतागण यहाँ सुन रहे हैं वो आपसे बंध जाएं और आगे क्या होगा, आगे क्या बोला जाएगा, ये बात उनके मन में चलती रहे, तभी एक अच्छा भाषण हो सकता है। आज का निर्णय करना बहुत मुश्किल था। सभी बच्चे, मुझे लगता है कि मेरा अब तक का निर्णय का सबसे कठिन निर्णय ये रहा। सभी इतने अच्छे बच्चे थे, इतना अच्छा बोले, लेकिन बुद्धि और कौशल से हम तीनों निर्णायक जज बैठे थे। तीनों के विचार विमर्श से जो निर्णय पर हम पहुंचे। आदरणीय अनिल जैन जी का आभारी हूं कि वो लुधियाना से विशेष रूप से चल के आए हैं। ठीक है, कॉलेज आपका, लेकिन आपने इस प्रोग्राम के लिए समय दिया। डॉक्टर मीना जी और इनके साथ श्रीमती सुनीता जी, जिन्होंने बहुत परिश्रम करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और यहाँ की जो ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल है सोनिया गोयल जी, इनके साथ स्टाफ अनु गौड़ जी और जितने भी हमारे मेहमान हैं, सबका बार बार मैं नाम ले चुका हूँ, बिना नाम लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे ख्याल में दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कि आप 10 बजे से आकर के सारे गेस्ट बैठे हैं। एक जिसने 11:30 बजे जाना था वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। सो आप सबका धन्यवाद करते हुए